इन दिनों धमाल मचा कर रखा है और बस 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। उम्मीद है स्त्री 2 आपने भी देख ली होगी, और ना भी देखी हो तो क्या, फिल्म स्त्री तो आपने देखी ही होगी। अगर देखी है तो यह दरवाज़ा आपको याद ही होगा। हर बार हमारे विक्की भैया यानी राजकुमार को श्रद्धा यहीं से अलविदा कहकर चली जाती है। हालांकि इस दरवाजे की पहचान मात्र स्त्री फिल्म तक सीमित नहीं, बल्कि इस दरवाजे का इतिहास और इस महल की खूबसूरती हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रही है, क्योंकि चंदेरी के इस प्रवेश द्वार के निर्माण की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। नमस्कार, जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा। यही वजह है कि काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पहुँचते रहे हैं, लेकिन फिल्म में नजर आने के बाद में जो पर्यटक प्रेमी नहीं भी हैं वो भी इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में आज हम चंदेरी के इस कटी घाटी के दरवाजे की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। चंदेरी घाटी का कहानी जानने से पहले ज़रूरी है कि हम इस कटी घाटी की खासियत को जान लें। आपको बता दें कि कटी घाटी का नाम कटी घाटी इस वजह से रखा गया था क्योंकि यहाँ पर स्थित 80 फीट ऊंची, 39 फीट चौड़ी और 192 फीट लंबी चट्टान को काटकर इस प्रवेश द्वार को तैयार किया गया था। यही वजह है कि इसे कटी घाटी का नाम दिया गया। इस कटी घाटी के अंदर प्रवेश करने के बाद उसके उत्तर में पत्थर को काटकर सीढ़ियां तैयार की गई हैं, जो आपको कटी घाटी की छत तक ले जाती हैं। वहीं शिलालेखों के अनुसार इस प्रवेश द्वार को 1480 ईस्वी में मालवा सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के आगमन पर जिनमन खान द्वारा तैयार कराया गया था। लेकिन यह निर्माण कोई आम कार्य नहीं था। इसके पीछे एक बहुप्रचलित कहानी है जिसकी चर्चा सदियों से की जा रही है, और वो कहानी क्या है आइए जानते हैं। बात 1480 ईस्वी की है, जब एक बार मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने चंदेरी की यात्रा पर आने का ऐलान किया। ऐसे में सुल्तान के विशेष स्वागत के लिए चंदेरी ने प्रवेश द्वार पर पड़ने वाले चट्टान को काटकर दरवाज़ा बनाने का फैसला लिया गया। यह फैसला तत्कालीन गवर्नर शेर खान के बेटे जिनमन खान द्वारा लिया गया था, और यह दरवाज़ा एक रात में तैयार करना था। यह बात जिनमन खान को अच्छे से पता थी कि यह काम आसान नहीं है। किसी भी चट्टान को काटकर एक रात में दरवाज़ा बनाना किसी के लिए भी बड़ी बात थी। यही वजह थी कि इस काम के लिए हजारों की कीमत देने के बाद भी 100 से ज़्यादा राजमिस्त्रियों ने इनकार कर दिया। इसके बाद एक राजमिस्त्री इस नामुमकिन काम को करने के लिए तैयार हुआ, और दिलचस्प बात यह रही कि उस राजमिस्त्री ने जो कहा वो करके भी दिखाया। उसने एक रात में इस पूरी चट्टान को काटकर एक दरवाज़ा तैयार करा। एक रात में चट्टान को काटकर दरवाज़ा तैयार करने के वाले राजमिस्त्री की कला को देखकर हर कोई हैरान हो गया, और वह राजमिस्त्री भी मुंह मांगा इनाम पाने के लिए काफ़ी उत्साहित। लेकिन जब जिनमन खान इस दरवाजे का जायजा लेने पर पहुंचा तो उसने राजमिस्त्री को इनाम देने से इनकार कर दिया। इस द्वार में तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है, ऐसे में मालवा की सुल्तान की सुरक्षा खतरे में है, यह कहकर उसने इनाम देने से इनकार कर दिया। जिनमन खान के इस ऐलान से राजमिस्त्री को गहरा आघात पहुंचा, और वह इस धोखे को बर्दाश्त न कर सका और उसने उसी घाटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में कटी घाटी के पास बनी कब्र उसी राजमिस्त्री की बताई जाती है जिसने इसका निर्माण किया। राजमिस्त्री के साथ धोखा और उसकी कला दोनों ही लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। यही वजह है कि हर साल हजारों की संख्या में लोग आज भी ये कटी घाटी देखने के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि फिल्म दिखने के बाद में यहाँ पहुँचने वाले की संख्या में इजाफा हो। आपको कैसी लगी कटी घाटी की यह कहानी? बाकी ऐसी जानकारी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए